सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा प्रकरण है वो है संदेश लेखन। तो विद्यार्थियों, आपका जो पाठ्यक्रम है 2020-21 का, उसमें आपसे संदेश लेखन ये 5 अंक का पूछा जाएगा। तो विद्यार्थियों, 5 अंक अगर आप अच्छा सा संदेश वहां पर लिख लेते हैं तो आपको 5 अंक आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकरण में हम वही संदेश लेखन कैसे लिखा जाता है इसकी आपको जानकारी देंगे। तो विद्यार्थियों, संदेश लेखन कैसे लिखा जाता है सीखने से पहले थोड़ा सा संदेश लेखन होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संदेश आप लोग जानते ही होंगे, जो मैसेज भी कहा जाता है जिसे, जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर पाता, यानी कि आमने सामने बात नहीं कर पाता, तब वह जानकारी या समाचार, तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई जानकारी, कोई समाचार या कोई सूचना देना चाहता है, तो मान लिया कि वो आमने सामने बात नहीं कर पाते, तब वह जानकारी या समाचार संदेश के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो देखिए, उसके बाद क्या किया जाता है, किसी दूसरे माध्यम से वो संदेश भेजा जाता है। बात करें अगर संदेश लिखने को, तो संदेश लिखने की कला ही संदेश लेखन कहलाती है। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था पत्र लेखन, पत्र लिखने वाली जो कला थी, और संदेश लिखने की कला को कहा जाता है संदेश लेखन। तो विद्यार्थियों, परीक्षाओं में आपसे परिभाषाएं नहीं पूछी जाती उनकी, आपसे केवल ये संदेश लेखन लिखने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है। तो देखिए, संदेश कई तरह के होते हैं। शुभकामना संदेश, आप किसी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, मान लीजिए किसी का जन्मदिन है, किसी का गृह प्रवेश हुआ है, किसी की नौकरी लगी है, तो कई तरह के संदेश, शुभकामना संदेश होते हैं, इसमें लिखे जाते हैं। दूसरा, पर्व या त्योहार से संबंधित संदेश। तो मान लीजिए कोई पर्व या त्योहार आ रहा है, चाहे वो धार्मिक पर्व है, चाहे राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस, दीपावली, होली या कोई और, तो तब आपके पर्व व त्योहार से संबंधित पत्र ये संदेश लिखे जाते हैं। तीसरा आता है शोक संदेश। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें ये लिखा जाता है, आप समाचार पत्रों में भी देखते होंगे शोक संदेश। चौथा है व्यक्तिगत संदेश। ये जो व्यक्तिगत सूचनाएं होती हैं उसके अंतर्गत ये व्यक्तिगत संदेश आते हैं। पांचवे होते हैं सामाजिक संदेश। तो सामाजिक संदेश में क्या आते हैं, कई तरह की सामाजिक कार्य होते हैं, उनमें इन सामाजिक संदेशों का प्रयोग किया जाता है। छठा आता है आपका मिश्रित संदेश। तो इनके अलावा कई और संदेश होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है मिश्रित संदेश। तो उसमें बाकी इनसे अलग जो भी संदेश होते हैं वो सभी इसमें मिक्स हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, संदेश लेखन महत्वपूर्ण है कि संदेश लेखन किया कैसे जाता है, तो वो अब हम आगे पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं मुख्य बिंदु पर। संदेश लेखन में ध्यान देने योग्य बातें, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, संदेश किसी आयताकार वर्गाकार सीमा रेखा के भीतर लिखा होना चाहिए। तो जब भी आप संदेश लिखें तो चारों ओर से आप क्या है, उसके सीमा रेखा या बाउंड्री बना सकते हैं, जो कि आयताकार भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है। तो ये आपको सबसे पहले करना है। दूसरा है, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द लिखें। संदेश लिखना है, उसके बाद आपका दिनांक और उसके बाद समय अवश्य लिखें। संदेश के अंत में प्रेषक का नाम अवश्य लिखें। देखिए, प्रेषक क्या होता है, जो पत्र लिख रहा है, जो संदेश लिख रहा है, उसे कहा जाता है प्रेषक। यानी कि जो ये संदेश लिख रहा है उसका नाम आ जाएगा सबसे अंत में। अगला, संदेश लेखन 30 से 40 शब्दों में लिखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस शब्द सीमा का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका सीबीएसई बोर्ड है, उसने कहा है कि आपको 30 से 40 शब्दों के अंतर्गत ये संदेश लेखन लिखना है। आवश्यकता अनुसार शायरी, दोहे, कविता का अंश आदि भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई स्लोगन है छोटा सा हिंदी में, कोई कविता का अंश है जो उस संदेश के अनुरूप वहां पर उपयोग किया जा सकता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। केवल विषय संबंधित बातें ही लिखनी चाहिए।
तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको बताया गया कि 30 से 40 शब्दों का ही प्रयोग करना है, तो इसमें आप जो भी बातें लिखेंगे वो मुख्य विषय से संबंधित होनी चाहिए। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हमें यहाँ पे नहीं करना है, उससे ये आपका विस्तार हो जाएगा संदेश में और जो शब्द सीमा है उससे ज्यादा हो जाएगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो इन चीजों का ध्यान रख के अगर आप पत्र लिखते हैं तो आप आसानी से 5 अंक बोर्ड की परीक्षाओं में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं पत्र लेखन का। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक उदाहरण है आपके सामने संदेश लेखन का, जिसका विषय है आपका मित्र राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ है। उसका चयन किसके लिए हुआ है? राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता के लिए। उसे आपको लिखना है शुभकामना संदेश। तो मान लीजिए आपकी जो परीक्षा है इसी तरह का कोई आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आपको समय सीमा दी जाएगी 30 से 40। तो आपको ध्यान रखना है समय सीमा आपका शब्द सीमा का। शब्द सीमा कितनी है? 30 से 40 शब्द। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लिख देंगे संदेश, उसके बाद दिनांक आपको लिखनी है। मान लीजिए 18 सितंबर 2020 है दिनांक, समय प्रातः 8 बजे। उसके बाद आप संबोधित करेंगे अपने मित्र को, प्रिय मित्र। उसके बाद आपका मुख्य विषय वस्तु शुरू होती है। तो यहां पर जैसा लिखा गया है, आज मैंने समाचार पत्र में तुम्हारी उपलब्धि के बारे में पढ़ा। जनपदीय योग प्रतियोगिता में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला और तुम्हारा चयन राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता के लिए हुआ। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद नाम लिखा जाता है। परीक्षा में आप क भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रेक्षक का नाम आता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह 30 से लेकर 40 शब्दों में आप इस तरह संदेश लिख सकते हैं। तो ये आपका एक शुभकामना संदेश है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयन होने के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और संदेश के चारों ओर आपको ये सीमा रेखा बनानी भी जरूरी है। जैसे यहाँ पर मैंने बनाई है आयताकार, आप देख सकते हैं। तो आपको उसके अंदर ये लिखना है, यानी बॉक्स के अंदर ये संदेश लिखना है।